समीर सर, क्या किया जाए कि हमारी ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंचे? आपको क्या लगता है, क्या करने की जरूरत है? मुझे लगता है जी डबल डिजिट ग्रोथ तो बड़ी मुश्किल है। अभी एक इशू नेगेटिव ये है कि एआई के कारण हमें पहले तो राइट साइड ऑफ एआई होना है। अभी हमारा काफी बिजनेस, हमारे काफी फॉरेन एक्सचेंज वगैरह आते हैं एआई से जो compete हो रहा है, विच इज आईटी सर्विसेज वगैरह। और मुझे लगता है कि कोई माने ना माने एआई विल बी फॉर जॉब्स इज वेरी नेगेटिव। अगर वो जॉब्स के लिए नेगेटिव है तो वो सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए भी नेगेटिव है। और इंडिया का जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो था कि हम नहीं, मतलब बिगेस्ट मींस वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस की हमारी यंग पॉपुलेशन है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसको अभी एआई नेगेटिवली हिट ना करे, दैट इट सेल्फ वुड बी वेरी पॉजिटिव। और आप सिंपल बात सोचिए, अगर चाहे आप कहीं इंडिया में नहीं होगा लेकिन यूएस में अब जैसे ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, अब ये ड्राइवर्स लेस कार्स वहां पे कितनी जॉब्स को ही हटा देंगी, ड्राइवर्स की जॉब्स को ही, ये उबर के ड्राइवर्स की, वटेवर वटेवर। ये सब चीजों को संभालना भी एक काम है जो भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप इतनी लंबी बिग पिक्चर मैं तो सोचता नहीं, मैं तो सोचता हूँ इमीडिएटली क्या चीजें हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं जो अभी करें। बाकी नॉर्मल बैकग्राउंड में चलता रहता है। अभी है कि यूएस के साथ अग्रीमेंट अच्छी हो, चाइना के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट की जाएं, उनको जितना ईज ऑफ बिजनेस चाहिए, जितनी फास्ट अप्रूवल चाहिए, जो उनको चाहिए थोड़ा बहुत वो डील करके फॉरेन कंपनीज को बुलाइए। और साथ में एआई के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें ताकि जैसे आप कहते हैं कि कहाँ पे मैंने पढ़ा, दुबई में कहाँ पे चैट जीपीटी सबको स्कूल्स में फ्री है, सब बेसिकली सबको ऐसी सिखाई जा रही है चीजें। इंडिया को वो सब चीजें बेसिक करें। बाकी तो नॉर्मल आपको रेलवे लाइन बनानी है, रोड बनानी है, वो सब तो करना ही है। लेकिन आजकल की करंट प्रायोरिटीज ये दो होंगी मेरे हिसाब से, ये होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारे मैटर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है ऐसे में, समीर सर, क्या सलाह होगी आपकी भारतीय बाजारों में जो निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा कर बैठे हैं या लगाना चाहते हैं अगले 3-4 सालों के लिहाज से, क्या आप उन्हें सलाह देंगे? हम उन्हें सलाह देंगे बहुत कि आप लगाइए। इसमें कोई सलाह पे कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो इंडिया की, क्योंकि कैचअप ट्रेड है तो इंडिया की ग्रोथ जो भी करें नॉर्मल बाकी कंट्री से ज्यादा होगी। क्योंकि एक तो अच्छा कर रही है, एक रिफॉर्म कर रहे हैं, और साथ में कैचअप है ना, क्योंकि इंडिया को वो चीजें करनी है जो वर्ल्ड ने कुछ कुछ कर ली हैं। और उस ग्रोथ को आपने लूज नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, इन द सेंस कि जैसे चाइना में ग्रोथ हुई थी अच्छी, लेकिन स्टॉक मार्केट में इसलिए नहीं हुई क्योंकि पॉलिसीज कुछ आई विच वर अगेंस्ट कॉरपोरेट्स। कई जगह आपने रूल्स चेंज कर दिए, जैसे आपने एडटेक में चेंज कर दिया, गेमिंग में कर दिया, वो अलीबाबा के लिए कर दिया, कुछ कसिनोज के लिए कर दिया। तो अगर आप किसी को डिस्टर्ब ना करें किसी सेक्टर को, तो जो ग्रोथ है अंडरलाइंग वो घूम फिर के स्टॉक मार्केट में आई जाती है। तो इसलिए इंडिया के अगर कोई नेगेटिव बात ना करे, कोई नेगेटिव चीज ना हो, तो आपके ये 12-13% जो जीडीपी ग्रोथ होती है रुपी टर्म्स में, वो प्लस माइनस घूम फिर के आई है इतने सालों से, तो क्यों नहीं आएगी आगे से? तो इट्स दैट इज इट सेल्फ वेरी वेरी गुड। अगर आप देखें अब इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए हैं, इसलिए इवन 11-12% इज वेरी गुड। और ऑब्वियसली सब चीजें आप इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करेंगे, पोस्ट इन्फ्लेशन देखेंगे, तो इसलिए ये इसमें कोई सेकंड सोच नहीं है कि इंडिया एज अ मार्केट इज गुड। एंड लोगों को पैसे डालते रहना चाहिए जैसे जैसे वो बनाए अपनी जॉब में, इसलिए एसआईपी वगैरह चलता जा रहा है और चलना चाहिए। और सारे वर्ल्ड ने भी किया हुआ है इन अ डिफरेंट फॉर्म। यूएस ने पहले किया हुआ है 401 के वगैरह में। तो इसमें अगर अगर आप कुछ चीज नई नहीं डिस्कवर कर रहे हैं, ये चीजें नॉर्मल हैं फॉर पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट एंड हैव मनी जो अलग से अपना काम करे। तो ये तो इसमें कोई कोई और सजेशन हो ही नहीं सकती। ठीक बात है। नीलेश भाई, आप क्या सलाह देंगे निवेशकों को? अनिल भाई, हमने तो हमेशा यही कहा है, अपने असेट एलोकेशन के धर्म का पालन करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार बनाइए। पिछले 6 महीने का रिटर्न देख के आने वाले 6 महीनों में 1 साल में क्या होगा वैसा मत करिए। ठीक बात है। भरोसा रखें भारत पर, अपने एसेट एलोकेशन पर पूरा फोकस करें और निवेशित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई और समीर सर आपका।